नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक नूब दून पर। कभी ना कभी हम सबने ये सोचा है और महसूस भी किया है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। कहीं मैं किसी को बुरा तो नहीं लग रहा। अगर मैंने अपनी बात रखी तो लोग मुझे नापसंद तो नहीं करेंगे। ये सवाल आज हर किसी के मन में है, चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो, कॉलेज का स्टूडेंट हो या एक अडल्ट जो अपनी पहचान तलाश रहा है। हम सोशल मीडिया पर लाइक्स के पीछे भागते हैं, घंटों बिताते हैं, रील्स बनाते हैं ताकि लोग हमें नोटिस करें, स्टेटस डालते हैं ताकि कोई हमें देखे। लेकिन इस दौड़ में हम खुद को भूल जाते हैं। हम वो बन जाते हैं जो लोग हमें देखना चाहते हैं, ना कि जो हम सच में हैं। और इसी कंफ्यूजन में हमारी सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होती है, मैं खुद के लिए जीऊं या दूसरों के लिए। इसी सवाल का जवाब देती है ये किताब द करेज टू बी डिसलाइक्ड, जिसके ऑथर हैं इचिरो किशिमी और फुमिताके कोगा। एक जापानीज किताब जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल के रख दी। इचिरो किशिमी एक फिलोसोफर हैं जिन्होंने अल्फ्रेड एडलर की फिलॉसफी को मॉडर्न दुनिया के लिए सिंप्लीफाई किया है, और फुमिताके कोगा एक राइटर जिन्होंने इस पूरी फिलॉसफी को एक कहानी के रूप में लिखा है। इस किताब में दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक यूथ यानी कि एक युवा लड़का जो काफी परेशान है, गुस्से में है और अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है। दूसरी तरफ एक फिलोसोफर जो काम है, समझदार है और सच्चाई को बहुत सादगी से बताते हैं। दोनों की कन्वर्सेशन मिलकर हमें ये सिखाती है कि जिंदगी को बदलने के लिए हमें जरूरत नहीं है किसी मोटिवेशन की, बल्कि हिम्मत की जरूरत है, नापसंद किए जाने की हिम्मत। इस चैप्टर में, इस बुक में टोटल 5 चैप्टर्स दिए गए हैं एंड इन चैप्टर्स में जिंदगी, रिश्तों और खुशी की गहराई भी समझाई गई है। ये बुक 5 रातों की कन्वर्सेशन पर बेस्ड है। तो आइए जर्नी शुरू करते हैं। हम इसे आपको ऐसे बताएंगे कि आपको ये महसूस होगा जैसे आप कोई कहानी नहीं बल्कि खुद की जिंदगी सुन रहे हो। चैप्टर 1 है यूथ का स्ट्रगल। कहानी शुरू होती है एक युवा लड़के से जो काफी परेशान है और खुद से नाखुश है। यूथ ये सोचता है, मैं हमेशा दूसरों के लिए जीता हूँ लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। लोग मेरी सोच को नहीं समझते और मैं हमेशा उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता हूँ। वो फिलोसोफर के पास जाता है और उनसे कहता है, मैं खुश होना चाहता हूँ लेकिन लोग मुझे रहने ही नहीं देते, मेरी जिंदगी मेरी नहीं लगती। फिलोसोफर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, खुश रहना तुम्हारे हाथ में है लेकिन तुमने वो ताकत दूसरों को दे दी है। यूथ गुस्से में पूछता है, कैसे? मैं तो बस चाहता हूँ कि लोग मुझे समझे। फिलोसोफर कहते हैं, यही तो समस्या है, यही तो प्रॉब्लम है। तुम हमेशा दूसरों की नजरों में ही जीते हो। जब तक तुम दूसरों को खुश करने की कोशिश करोगे तुम खुश नहीं रह पाओगे। मिरर ऑफ लाइफ, जो फिलोसोफर आगे समझाते हैं उस यूथ को, हम अपनी जिंदगी को एक मिरर की तरह देखते हैं। हम जो भी देखते हैं वो हमारी खुद की रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि दूसरों की राय है। हम वही करते हैं जिससे लोग खुश हों, हम वही बोलते हैं जिससे कोई नाराज ना हो, और इस प्रोसेस में हम अपनी फ्रीडम खो देते हैं। यूथ चुप है, उसे समझ नहीं आता कि क्या सही है। फिलोसोफर धीरे से कहते हैं, दूसरों की राय तुम्हारा सच नहीं है। अगर तुम सच में आजाद होना चाहते हो तो लोगों के नापसंद करने की हिम्मत रखो। यूथ थोड़ी देर सोचता है और पहली बार उसे ये एहसास होता है कि शायद सच में उसकी असली जिंदगी कहीं खो गई थी, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के लिए जी रहा था। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। आप किसी पार्टी में गए, आपने अपनी पसंद का कपड़ा पहना है लेकिन आप बार बार ये सोच रहे हैं लोग इसे पसंद करेंगे या नहीं। यही छोटी छोटी चीजें हमारे मन की कैद बन जाती हैं।
फिलोसोफर कहते हैं खुश रहना दूसरों की पसंद पर डिपेंड नहीं करता। जब तुम अपनी राय को दूसरों की अप्रूवल से अलग कर दोगे तभी तुम खुद के मालिक बन जाओगे। फर्स्ट लेसन जो यूथ को दिया जाता है, यूथ अब धीरे धीरे ये सीख रहा है। फिलोसोफर उसे कहते हैं खुशी के लिए दूसरों को खुश करना बंद करो, अपने डिसीजंस का ओनरशिप लो। नापसंद किया जाना नॉर्मल है और इससे डरना मत। यूथ सोचता है मतलब अगर लोग मुझे नापसंद करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, शायद अब मैं सही रास्ते पर हूँ। एक इमोशनल पॉज देते हुए हम आपको समझाएंगे। आप अपने से कनेक्ट करके देखिए कितनी बार आपने अपने दोस्त, परिवार या सोसाइटी के लिए अपनी खुशी सैक्रिफाइस की होगी। कितनी बार आपने अपने सपनों को पीछे रखा क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। फिलोसोफर कहते हैं जब तक तुम दूसरों के अप्रूवल में फंसे रहोगे तब तक खुद की आवाज सुनना भूल जाओगे, और जब तुम अपनी आवाज सुनना सीख जाओगे तभी तुम्हारी जिंदगी सच में शुरू होगी। तो पहला कदम यही है, दूसरों की राय से आजाद होना। यूथ अब तैयार है अगले सवाल के लिए। अगर अतीत हमारी जिंदगी को डिफाइन नहीं करता तो हम अपनी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं। पार्ट 2 है अतीत की कैद और प्रेजेंट चॉइसेस, यानी कि चैप्टर 2। यूथ का कन्फेशन आता है। यूथ अब फिलोसोफर से ये कहता है लेकिन मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। मेरे बचपन में लोग मेरा काफी मजाक उड़ाते थे, मुझे उन्होंने कभी स्वीकार ही नहीं किया और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे हमेशा दबाया। वो सोचता है कि यही उसकी असली पहचान है। मैं ऐसा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हुआ, वो कहता है। फिलोसोफर मुस्कुराते हैं और कहते हैं तुम्हारा अतीत तुम्हें डिफाइन नहीं करता, तुम्हारा आज का फैसला ही करता है कि तुम कौन हो। यूथ थोड़ी देर चुप रहता है। फिलोसोफर उसे आगे समझाते हैं हर बिहेवियर का कारण अतीत नहीं बल्कि उद्देश्य होता है, पर्पस होता है। तुम जो महसूस करते हो, जो करते हो, वो सब इसलिए है क्योंकि तुम आज ऐसा करना चुन रहे हो। मान लो 2 लोग एक ही कठिन बचपन से गुजरते हैं, एक उसे अपनी ताकत बनाता है, दूसरा उसी दर्द में फंसा रहता है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ सोच और प्रेजेंट चॉइसेस का है। मतलब तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा डर, तुम्हारी इनसिक्योरिटी कोई और पैदा नहीं कर सकता, तुम खुद उन्हें आज भी चुन रहे हो। यूथ अब धीरे धीरे समझता है कि शायद वह अपनी जिंदगी का कंट्रोलर खुद है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। 2 बच्चे एक ही एब्यूसिव घर से निकलते हैं। एक बच्चा बड़ा होके सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है, दूसरा लाइफ लॉन्ग अनहैप्पी रहता है। क्या फर्क हुआ? सिर्फ उनके डिसीजंस का, उनकी चॉइसेस का और उनकी प्रेजेंट थिंकिंग का। फिलोसोफर कहते हैं हमेशा ये मत सोचो कि बीता हुआ कल तुम्हें तोड़ देगा। तुम हमेशा ये तय कर सकते हो कि आज क्या करना है। प्रेजेंट में किया गया हर छोटा निर्णय तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। यूथ का स्ट्रगल कंटिन्यू रहता है और यूथ कहता है लेकिन अगर मैं अपने दुख को इग्नोर कर दूं तो मैं खुद को खो दूंगा। फिलोसोफर उसे आंसर देते हैं इग्नोर करना नहीं, रीइंटरप्रेट करना है। तुम्हारा अतीत तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो तुम्हारा गाइड बन सकता है। बस तुम्हें उसे हाथ में पकड़ने की जगह सीखने और आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करना होगा। फिलोसोफर उसे समझाते हैं कि हर नेगेटिव एक्सपीरियंस तुम्हें सिखाने का अवसर देता है और यही वही फाउंडेशन है सेल्फ एम्पावरमेंट का। एक्सरसाइज यूथ को जो फिलोसोफर देते हैं आगे, वो कहते हैं कि एक छोटी एक्सरसाइज करो। आज बैठो और अपने बीते दर्दों की लिस्ट बनाओ और हर दर्द के आगे लिखो मैं इस लेसन को अपनी ताकत में बदल सकता हूँ। जब तुम ऐसा करोगे तुम ये देखोगे कि तुम्हारा अतीत तुम्हें डिफाइन बिल्कुल भी नहीं करता। तुम्हारी प्रेजेंट चॉइसेस ही तुम्हारी असली शक्ति हैं। यूथ अब धीरे धीरे अपने पुराने गुस्से
और डर को एक्सेप्ट कर रहा है। वो पहली बार ये महसूस करता है कि सच्ची आजादी अपने ही हाथ में है। एक रियल लाइफ रिएक्टेबल मूवमेंट को देखिए। सोचिए आपने कभी गलती की और खुद को दोषी भी माना, लेकिन अगले ही दिन वही गलती फिर रिपीट हुई। अब तक आपने कहा मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ ये सब होता है। फिलोसोफर कहते हैं अब कहो मैं ऐसा हूँ लेकिन मैं बदल सकता हूँ, आज मैं नया रास्ता चुनता हूँ। ये शब्द ही माइंडसेट शिफ्ट का पहला स्टेप है। यूथ को ये रियलाइजेशन होता है और वो कहता है, फिलोसोफर से पूछता है मतलब मेरे गुस्से और डर का कारण मेरे अतीत में बिल्कुल भी नहीं है। फिलोसोफर उसे आंसर देते हैं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारा अतीत सिर्फ एक स्टोरी है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी को लिखने वाला आज का फैसला है। जैसे जैसे तुम प्रेजेंट चॉइसेस पर फोकस करोगे, तुम अपनी ताकत महसूस करोगे और वो ताकत तुम्हें फ्रीडम और हैप्पीनेस की ओर ले जाएगी। यूथ धीरे धीरे मुस्कुराता है। पहली बार उसे ये लगता है कि शायद मैं सच में अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ। अब जरा सोचिए, कितनी बार हमने अपने अतीत को अपने ऊपर भारी होने दिया। कितनी बार हमने ये कहा मैं ऐसा हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी ऐसी है। किताब कहती है अतीत सिर्फ एक कहानी है, पर कहानी का अंत तुम्हारे आज के फैसलों पर ही है। और यही यूथ का पहला बड़ा लेसन है। पास्ट डिफाइन नहीं करता, प्रेजेंट चॉइस करती है। तो पार्ट 2 का पहला टेक अवे यही है, बी द कंट्रोलर ऑफ योर प्रेजेंट चॉइसेस। डोंट लेट पास्ट मिस्टेक्स और पेन डिफाइन यू। Reinterpret your experiences as lessons. पार्ट 3 चैप्टर 3 है रिलेशनशिप्स और वर्ल्ड की एक्सपेक्टेशंस। यूथ का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब वो फिलोसोफर से पूछता है अगर मैंने अपने अतीत को छोड़ दिया और प्रेजेंट में जीना भी शुरू किया, तो क्या इसका मतलब ये है कि मुझे दूसरों के साथ रिश्ता छोड़ देना चाहिए? फिलोसोफर मुस्कुराते हैं और कहते हैं नहीं, पर तुम्हें ये समझना होगा कि अधिकांश दुख हमारे रिश्तों से आते हैं, और वो इसलिए क्योंकि हम दूसरों की सोच में फंसे रहते हैं। यूथ थोड़ी कंफ्यूजन में है। फिलोसोफर उसे आगे समझाते हैं। काम की थ्योरी, एक टास्क थ्योरी के थ्रू उसको अच्छे से समझाते हैं कि हर इंसान के जीवन में कुछ काम होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ अपने लिए, कुछ दूसरों के लिए। तुम्हारा काम है अपनी जिंदगी सही तरीके से जीना, दूसरों का काम है अपने फैसले लेना कि उन्हें तुम पसंद हो या नहीं। लेकिन हम अक्सर उल्टा करते हैं, हम दूसरों के काम में इंटरफेरेंस करते हैं। क्या लोग हमें पसंद करेंगे? क्या लोग मेरी सोच को समझेंगे? क्या लोग मेरे काम को सराहेंगे? यूथ धीरे धीरे समझता है कि यही उसकी सबसे बड़ी उलझन है। फिलोसोफर कहते हैं जब तुम दूसरों के काम छोड़कर सिर्फ अपना काम करोगे, तब तुम्हें सच्ची शांति और खुशी मिलेगी। अगर आप सोच के देखो, आपने किसी दोस्त को हेल्प किया लेकिन वो सराहना नहीं करता, आप दुखी हुए। फिलोसोफर कहते हैं दुख इसलिए हुआ क्योंकि तुम उसकी अप्रूवल चाहते थे, उसकी राय उसका काम है, तुम्हारा काम सिर्फ मदद करना था, रिजल्ट पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। दोस्तों, यही सीख आज की दुनिया में बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर लाइक्स, कमेंट्स, रिएक्शंस, ये सब दूसरों के काम हैं। अगर तुम उनके अप्रूवल के लिए जियोगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। यूथ का स्ट्रगल कंटिन्यू रहता है और वो पूछता है तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मुझे किसी से प्यार नहीं करना चाहिए? फिलोसोफर आंसर देते हैं नहीं, प्यार रखना जरूरी है, पर लव का मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं। जब तुम प्यार में फ्रीडम और रिस्पेक्ट रखोगे, तब रिश्ता खूबसूरत बनता है, ना कि कंट्रोल, डिपेंडेंसी और फेयर से। यूथ स्लोली समझता है कि कितनी बार उसने रिलेशनशिप्स में कंट्रोल और अप्रूवल की चाह में अपनी खुशी भी सैक्रिफाइस की है।
कभी आप सोच के देखना कितनी बार आपने किसी को खुश करने के लिए अपनी इच्छा को इग्नोर किया होगा, कितने बार आपने खुद को सेकेंडरी रखा सिर्फ इसलिए कि लोग आपको पसंद करें। फिलोसोफर कहते हैं रिश्तों में खुश रहने का सीक्रेट सिर्फ दो चीजों में है, पहला है रिस्पेक्ट और दूसरा है फ्रीडम। अगर किसी रिश्ते में ये दोनों नहीं है तो तुम कभी भी इंटरनली सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। यूथ को ये रियलाइजेशन होता है और वो आगे बढ़ता है और इसे एक्सेप्ट करता है। शायद मेरी चिंता लोगों के सोचने की वजह से ही थी और सच में मैं केवल अपनी जिंदगी को जीने का हक रखता हूँ। फिलोसोफर आगे कहते हैं दूसरों को खुश करने की कोशिश छोड़ो, अपना काम सही तरीके से करो, रिजल्ट दूसरों के हाथ में है, तुम्हारा काम सिर्फ इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी से जीना है। यूथ के फेस पर पहली बार एक शांति दिखाई देती है, वो समझ चुका है कि अगर वो अपने काम और दूसरों के काम में डिस्टिंक्शन रखेगा तो उसके रिश्ते भी नेचुरल और हेल्दी बनेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझिए। इमेजिन करो आप ऑफिस में एक प्रोजेक्ट लीड कर रहे हो, आपने पूरी मेहनत की लेकिन बॉस ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया। अगर आप अपसेट हुए तो ये सिर्फ इसलिए कि आप अप्रूवल चाहते थे। फिलोसोफर कहते हैं आपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, दूसरों के रिस्पॉन्स का नहीं। इसी माइंडसेट शिफ्ट से आप इंटरनल पीस पा सकते हो। अब आप बताओ रिलेशनशिप्स में कितनी बार हमने अपनी खुशी को छोटा कर दिया, कितनी बार हमने अपनी वॉइस सप्रेस की सिर्फ इसलिए कि कोई हमें नापसंद ना करे। आज की दुनिया में सोशल मीडिया, पीयर प्रेशर, पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, ये सब हमारे दिमाग में वही अप्रूवल ट्रैप डालते हैं। फिलोसोफर कहते हैं फ्रीडम तभी मिलेगी जब तुम अपने काम और दूसरों के काम को क्लियरली सेपरेट करोगे, और तभी ट्रू हैप्पीनेस पॉसिबल है। तो पार्ट 3 का पहला सबसे बड़ा टेक अवे यही है, हर इंसान के काम अलग अलग होते हैं, अपना काम इंटीग्रिटी से करो, दूसरों के काम में इंटरफेरेंस मत करो, रिलेशनशिप्स में फ्रीडम और रिस्पेक्ट दो। पार्ट 4 है खुद को एक्सेप्ट करना और हैप्पीनेस का सीक्रेट, यानी कि चैप्टर 4। यूथ का नेक्स्ट क्वेश्चन जनरेट होता है। यूथ अब फिलोसोफर से पूछता है मैंने अपने अतीत को छोड़ा, अपनी चॉइसेस पर ध्यान देना शुरू किया और रिलेशनशिप्स में फ्रीडम और रिस्पेक्ट समझ लिया, लेकिन फिर भी मन में खालीपन है। क्या खुशी पाने के लिए कुछ और भी चाहिए? फिलोसोफर मुस्कुराते हैं और कहते हैं हाँ, अब हम बात करेंगे सबसे बड़ी हिम्मत की, खुश रहने की हिम्मत। यूथ कंफ्यूज्ड है, खुश रहने के लिए भी हिम्मत चाहिए? फिलोसोफर आंसर देते हैं बिल्कुल, क्योंकि खुश रहना मतलब है खुद को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करना, बिना कोई मास्क पहने। कंपैरिजन का ट्रैप जिंदगी में काफी बार देखा गया है। फिलोसोफर समझाते हैं कि हम हमेशा दूसरों से कंपेयर करते हैं, मैं इस लेवल पर हूँ या वो सुपीरियर है, मैंने ये अचीव किया, उसने वो किया। कंपैरिजन हमें इंटरनली दुखी बनाता है, हम अपनी वर्थ दूसरों से नापने लगते हैं, मापते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारी वैल्यू सेल्फ एक्सेप्टेंस से तय होती है, ना कि दूसरों के वर्ड से। यूथ धीरे धीरे ये समझता है कि उसने कितनी बार अपनी सफलता या खुशियों को दूसरों के नजरिए से मेजर किया। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप सोशल मीडिया देख रहे हो, कोई नए सक्सेस की फोटो डालता है, तुरंत कंपैरिजन होता है, मैं उससे कम हूँ। फिलोसोफर कहते हैं जब तक तुम अपनी लाइफ को दूसरों के मिरर में देखोगे तब तक तुम खुश नहीं रहोगे। अपनी जर्नी को रिस्पेक्ट करो और अपने चॉइसेस से प्राउड फील करो। यूथ धीरे धीरे इंटरनल पीस महसूस करता है। पहली बार उसे लगता है शायद सच्ची खुशी दूसरों में नहीं, खुद में है। जो फिलोसोफर आगे कराते हैं, एक सिंपल एक्सरसाइज ट्राई करो। रोज सुबह उठते ही खुद से कहो आई एम इनफ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम, आई चूज हैप्पीनेस टुडे।
शुरुआत में वियर्ड लगेगा, पर रोज इसको दोहराओगे तुम देखोगे कि धीरे धीरे इंटरनल हैप्पीनेस बढ़ेगी। यूथ इसे करता है और पहली बार उसको ये महसूस होता है कि अपने एक्सेप्टेंस के साथ उसे फ्रीडम भी मिल रही है। हैप्पीनेस का सीक्रेट अब फिलोसोफर यूथ को समझाते हैं। खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, खुशी कोई रिवॉर्ड नहीं, खुशी एक डिसीजन है जो हर दिन हर पल लिया जाता है। जब तुम डिसाइड करते हो कि मैं खुद के लिए खुश रहूंगा, तब एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। यूथ ये धीरे धीरे समझता है और मुस्कुराता है। उसे लगता है कि अब उसे लाइफ की असली पावर समझ में आ रही है। सेल्फ एक्सेप्टेंस और प्रेजेंट चॉइस की ताकत क्या होती है वो समझ चुका है। यूथ को ये रियलाइजेशन होता है और वो कहता है तो इसका मतलब ये है कि मुझे अपनी वर्थ दूसरों की सोच से मेजर नहीं करना चाहिए। फिलोसोफर आंसर देते हैं एग्जैक्टली, तुम्हारी वैल्यू दूसरों की अप्रूवल से नहीं, तुम्हारे खुद को एक्सेप्ट करने और अपनी हैप्पीनेस चूज करने से है। यूथ के फेस पर पहली बार रियल स्माइल आती है। उसे ये लगता है कि अब एक्सटर्नल प्रेशर्स से ग्रेजुअली फ्री हो रहा है। जरा सोचिए, आपने स्कूल कॉलेज में हमेशा टॉप मार्क्स पाने की कोशिश की होगी, हर कोई करता है। लेकिन जब कोई और बेटर स्कोर कर गया तो डिसअपॉइंटमेंट हुआ। फिलोसोफर कहते हैं मार्क्स और अचीवमेंट्स एक्सटर्नल हैं, अपनी वैल्यू इंटरनल डिफाइन करो। सेल्फ एक्सेप्टेंस ही तुम्हारी हैप्पीनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। यही सीक्रेट आज के वर्ल्ड में हर यूथ के लिए बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया, पीयर प्रेशर, कंपटीशन, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, सभी चीजें एक्सटर्नल है। इंटरनल पीस तभी पॉसिबल है जब आप खुद को एक्सेप्ट करना सीखोगे। कभी सोच के देखो कि कितनी बार आपने खुद को दूसरों के एक्सपेक्टेशंस और कंपैरिजंस में खो दिया। कितनी बार आपने अपने ड्रीम्स को पीछे रखा सिर्फ इसलिए कि कोई और अप्रूवल दे। फिलोसोफर कहते हैं अब बस एक स्टेप और बचा है, अपनी इंटरनल हैप्पीनेस को कॉन्शियसली चूज करना और नापसंद किए जाने की हिम्मत रखना। तो पार्ट 4 का मेन टेक अवे यही है, सेल्फ एक्सेप्टेंस इज की टू हैप्पीनेस, कंपैरिजन विद अदर्स डिस्ट्रॉय योर पीस, हैप्पीनेस इज अ डेली कॉन्शियस चॉइस, इंटरनल फ्रीडम लीड्स टू रियल जॉय। यानी कि यूथ अब तैयार है फाइनल चैप्टर के लिए। पार्ट 5 है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, द फाइनल चैप्टर। यूथ का एक अल्टीमेट क्वेश्चन जनरेट होता है। यूथ फिलोसोफर से फिर पूछता है, मैंने अपने अतीत को छोड़ दिया, अपने रिलेशनशिप्स में फ्रीडम और रिस्पेक्ट समझ लिया और खुद को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, तो अब क्या मुझे सच में डरना छोड़ देना चाहिए कि लोग मुझे नापसंद कर देंगे? फिलोसोफर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ, अब वक्त है सबसे बड़ी हिम्मत दिखाने का, दूसरों के नापसंद करने की हिम्मत। यूथ थोड़ी कंफ्यूजन में है, लेकिन अगर लोग मुझे नापसंद करेंगे तो क्या हुआ? फिलोसोफर आंसर देते हैं, तो इसका मतलब यही है कि तुम अब सच्चाई के साथ जीना शुरू कर चुके हो, इसलिए अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा। पीपल प्लीजिंग का ट्रैप, कई बार लोग प्लीज करते हैं। फिलोसोफर समझाते हैं हम हमेशा लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तुम हर किसी की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करते हो, तब तुम अपनी पहचान खो देते हो। लोग हमेशा अलग सोचेंगे, अलग महसूस करेंगे। अगर तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो कभी खुद के लिए खुश नहीं रहोगे। यूथ धीरे धीरे समझता है कि दुनिया के एक्सपेक्टेशंस में जीना उसकी खुशी नहीं ला सकता। सोचिए, आपने अपने ऑफिस या स्कूल में पूरी मेहनत की, लेकिन किसी ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया। आप दुखी हुए क्योंकि आपने अप्रूवल चाहा। फिलोसोफर कहते हैं कि अप्रूवल दूसरों का काम है, तुम्हारा काम केवल इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी में जीना है। इसी माइंडसेट शिफ्ट से तुम्हें इंटरनल पीस और फ्रीडम मिलेगी। यूथ मुस्कुराता है और पहली बार महसूस करता है कि खुशी दुनिया के रिएक्शंस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि अपनी चॉइस पर डिपेंड करती है। अब आती है बारी सेल्फ एक्सेप्टेंस और करेज की।
फिलोसफर आगे कहते हैं, अब तुम्हें एक फाइनल ट्रुथ समझना है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे डिसीजन से बनता है। तुम्हारा हैप्पीनेस तुम्हें सेल्फ एक्सेप्टेंस और प्रेजेंट चॉइस से बनाता है, और तुम्हारा फ्रीडम दूसरों के ओपिनियन से ऊपर उठने से आता है। यूथ सोचता है तो असली ताकत क्या है? फिलोसफर कहते हैं असली ताकत है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, मतलब इतना सच्चा और इतना मुक्त होना कि अगर कोई तुम्हें पसंद ना भी करे तो भी तुम्हारा आत्मसम्मान बना रहे। तुम कॉन्फिडेंट रहो, डगमगाओ नहीं। यूथ का एक अल्टीमेट रियलाइजेशन होता है, उसे ये फील होता है और वो धीरे धीरे मुस्कुराता है और कहता है, मतलब अब मैं अपने लिए जीऊंगा, लोगों की राय के लिए नहीं। मैं अपनी जिंदगी खुद चुनूंगा। फिलोसफर कहते हैं एग्जैक्टली यही असली फ्रीडम है। लोग अगर तुम्हें नापसंद करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि ये दिखाता है कि तुम अब सच के रास्ते पर हो। यूथ का फेस अब काफी ग्लोइंग लग रहा था। उसे समझ आ गया कि असली खुशी और फ्रीडम कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके ही अंदर है। अब आप सोचिए, कितनी बार आपने खुद को दूसरों के अप्रूवल के लिए कॉम्प्रोमाइज किया होगा। कितनी बार आपने अपनी चॉइसेस दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में एडजस्ट भी की होंगी। फिलोसफर कहते हैं अब तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारी खुशी दूसरों पर डिपेंड नहीं करेगी। तुम खुद से प्यार करना सीखोगे और तभी तुम्हारी जिंदगी सच्ची आजादी और फुलफिलमेंट से भरी रहेगी। यूथ इंटरनली कहते हैं, मैं लोगों को खुश करने की जगह अपनी लाइफ चूज करूंगा। मैं नापसंद किए जाने की हिम्मत रखूंगा। मैं अपनी सच्चाई के साथ जीऊंगा। आज की दुनिया में सोशल मीडिया, पीयर प्रेशर, कॉम्पिटिशन्स, एक्सपेक्टेशंस, ये सब हमें अपने कोर से दूर ले जाते हैं। लेकिन ये किताब हमें यही सिखाती है कि अपने अतीत को डिफाइन मत होने दो। रिलेशनशिप्स में फ्रीडम और रिस्पेक्ट दो। खुद को एक्सेप्ट करो और सबसे बड़ी हिम्मत दिखाओ, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। तो याद रखो, दुनिया को खुश करने की कोशिश छोड़ दो, अपने लिए जीना शुरू करो, अपनी हैप्पीनेस और फ्रीडम चूज करो। और अगर कोई तुम्हें नापसंद करे तो डरना नहीं है, क्योंकि यही है असली ताकत, असली आजादी और असली खुशी। यूथ अब मुस्कुराता है और धीरे धीरे चलता है, हल्का, शांत और सशक्त हो जाता है। वो जान चुका है कि खुशी बाहर नहीं मिलेगी, खुशी हमारे अंदर ही है। सच्चा जीवन जीना अब उसकी चॉइस है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खुद को एक्सेप्ट करो, प्रेजेंट चॉइसेस को ओन करो, रिश्तों में फ्रीडम और रिस्पेक्ट दो। जो आपको रिस्पेक्ट नहीं देता उनसे दूर हो जाओ और उन्हें खुश रहने दो। और दुनिया का अप्रूवल मत लो। दुनिया अपना अप्रूवल अपनी जगह रखती है, आप हैप्पी रहो। यही है द करेज टू बी डिसलाइक का सबसे बड़ा लेसन। हाँ, हम सीखेंगे, आज हमने ये सीखा, द करेज टू बी डिसलाइक्ड, असली फ्रीडम और जीवन जीने का तरीका। आज हमने ये जाना कि असली खुशी और फ्रीडम सिर्फ खुद को एक्सेप्ट करने और अपनी चॉइसेस पर जीने से आती है। दूसरों की अप्रोच के पीछे भागना छोड़ो और अपनी जिंदगी खुद के लिए जियो। याद रखो, द करेज टू बी डिसलाइक्ड हमें यही सिखाती है कि अगर हमें सच्ची खुशी चाहिए तो हमें दूसरों के नापसंद करने की हिम्मत भी दिखानी होगी। शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिनको ये जरूरी लेसन सुनना चाहिए, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आप हर नई बुक समरी सबसे पहले सुन सके। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट किस बुक की समरी सुनना चाहते हैं। हम आपकी पसंद की बुक को लेकर अगली वीडियो में आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, और याद रखिए, खुशी और फ्रीडम आपके हाथ में है, सिर्फ हिम्मत चाहिए खुद पर भरोसा करने की। गुड लक।